अब आगे कथा आती है कि भागवत की रचना किस प्रकार से हुई है। इसी कथा क्रम में हम श्रवण करेंगे कि व्यास जी के अपरितोष का क्या कारण रहा। व्यास जी जैसे महापुरुष असंतुष्ट क्यों थे, और इसी क्रम में नारद जी के पूर्व जन्म की भी कथा आती है। तो बड़े भाव से हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। एक दिन की बात है। नाति प्रसीद हृदयः सरस्वत्या तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित्। सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी का आश्रम है। अपने आश्रम के निकट ही नदी के तट पर बैठ करके और व्यास जी खिन्न मन से बहुत उदास थे और विचार कर रहे थे। क्या कि मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्यादि का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने अभी तक वेद को 4 भागों में बांटा। मैंने 6 शास्त्रों की रचना भी की और अब तक मैंने 17 पुराणों की भी रचना की, लेकिन फिर भी मेरा मन असंतुष्ट क्यों है, अपूर्ण सा क्यों जान पड़ रहा है। अभी और क्या शेष रह गया है, इतना कुछ तो हो गया। इस प्रकार से व्यास जी चिंतन कर रहे थे, बड़े व्यथित थे। उन्होंने कहा कि मैंने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना करके वेद के सार को, वेद के रहस्य को खोल करके रख दिया, जिससे स्त्री और शूद्र भी अपने अपने धर्म का सही ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मन असंतुष्ट क्यों है। देखिए, इतने में ही क्या हुआ कि आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने नीचे देखा तो नारद जी को व्यास जी दिखाई पड़े। नारद जी तो ठहरे सत्संगी। नारद जी ने सोचा कि चलो व्यास जी का दर्शन भी हो जाएगा और कुछ क्षण सत्संग भी हो जाएगा। नारद जी नीचे धरती पर आते हैं। नारद जी को आता हुआ देख व्यास जी ने नारद जी का स्वागत किया। नारद जी ने व्यास जी को देखा और व्यास जी के चित्त को देख करके, मन को देख करके, उनके मुखमंडल को देख करके नारद जी समझ गए कि व्यास जी असंतुष्ट हैं, किसी बात से ये परेशान हैं, ये बड़े व्यकल हैं। तब नारद जी ने पूछा व्यास जी से, क्या पूछा? पराशर्या महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट तो है ना? आप संतुष्ट तो है ना? क्योंकि आपने अब तक 6 शास्त्रों की रचना की, वेद को 4 भागों में आपने बांटा। पहले वेद एक ही हुआ करता था, लेकिन वो इतना अगाध था, इतना विशाल था, जिसे पढ़ने में बहुत समय लग जाए, छात्रों की पूरी आयु बीत जाए, उसे पढ़ते और समझते समझते ही। तो व्यास जी ने दया करके क्या किया? व्यास जी ने वेद को 4 भागों में बांट दिया
कि जिसको जिस विषय में दक्ष होना है वो उसी वेद का अध्ययन करे। तो उन्होंने क्या किया, ऋग यजु साम अथर्वाख्या 4 भागों में बांट दिया। पहले भाग का नाम हुआ ऋग्वेद, दूसरे का यजुर्वेद, तीसरे का सामवेद और चौथे का नाम अथर्ववेद। 4 भागों में आपने वेद को बांट दिया। वेद का सरलीकरण आपने कर दिया। इसके बाद आपने अब तक 17 पुराणों की रचना भी की। इतना कुछ करने के बाद भी आपने क्या किया, महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना करके वेद के रहस्य को, वेद के अर्थ को आपने खोल करके रख दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत अद्भुत बात है। यह आपका लिखा हुआ ग्रंथ महाभारत वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब उसमें विचारा। लेकिन हे व्यास जी, इतना कुछ करने के बाद भी आपका मन अभी अपूर्ण सा क्यों है? आप किस विषय में शोक कर रहे हैं? आप किस बात से व्यकल हैं? मुझे आप कहें, आप किस बात से परेशान हैं? तब व्यास जी ने नारद जी से अपनी मनोव्यथा बताई। अस्त्वेवा मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं प्रेक्षामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। व्यास जी ने कहा कि हे नारद जी, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका कारण क्या है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूं। क्योंकि हे नारद, हे महामुनि, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों काल का ज्ञान रखने वाले हैं और साक्षात आप ब्रह्म स्वरूप ही हैं। तो मेरे अपरितोष का जो कारण है ये मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि मेरा मन खिन्न सा क्यों है। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना जो की है, जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए ही आपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर जाकर के आप उनकी आत्मा के साक्षी भी हैं। आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। इसलिए हे नारद जी, कृपा करके आप ही बताइए कि मेरा मन असंतुष्ट क्यों है। तब नारद जी ने एक क्षण के लिए ध्यान धारण किया, बस एक क्षण के लिए, और दूसरे क्षण उन्होंने नेत्र खोल करके व्यास जी से कहा। क्या कहा तो सुनिए। व्यास जी का मन अपूर्ण सा क्यों था, असंतुष्ट क्यों था? व्यास जी के अपरितोष का कारण क्या था? तो नारद जी ने बताया, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा
यानुवर्णितः। कहा कि हे व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का प्रायः गान नहीं किया है। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र ज्ञान अधूरा है। हाँ, वह शास्त्र या वह ज्ञान अधूरा है। यथा धर्मादयश्चार्था मुनि वर्याणु कीर्तिताः। अपने धर्म आदि पुरुषार्थों का आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का निरूपण किया है। भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण या वैसा वर्णन नहीं किया। जैसा वर्णन आपने धर्मादि पुरुषार्थों का जो निरूपण किया, वैसी व्याख्या वैसा वर्णन आपने भगवान श्री कृष्ण के विषय में अब तक किसी ग्रंथ में नहीं किया है। उनकी महिमा उस प्रकार से आपने नहीं गाई है। और हे व्यास जी, जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता, वह तो कौओं के लिए उच्चिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र ही मानी जाती है। हे व्यास जी, मानसरोवर के कमनीय कमल वन में विहारने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणा रविंदाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते हैं, जिस शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का बखान न किया गया हो। और कहा कि इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी न हो, हाँ, जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, हाँ, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शाश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म तदप्यकारणम्। कहा कि वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो भी उसकी उतनी शोभा नहीं होती है। हाँ, इसलिए हे व्यास जी, आप ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण के गुणों का बखान किया गया हो, जिसमें भगवान की महिमा का विस्तार हो। क्योंकि हे व्यास जी, जितने भी धर्म कर्म पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ तप, ये जितने भी पुण्य साधन है ना, इन सब का लक्ष्य क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रेम प्राप्त करना। इस संसार में जितने भी पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान तप तपो योग इत्यादि जो कुछ भी पुण्य साधन है, इन सब का लक्ष्य एक ही है कि इन सब के द्वारा बस भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रेम हृदय में जागृत हो जाए। इसलिए हे व्यास जी, आपने अभी तक जिन जिन पुराणों की रचना की, उनमें आपने
धर्मादि पुरुषार्थों का तो विधिवत निरूपण किया, लेकिन भगवान की भक्ति का निरूपण उसमें उस प्रकार से नहीं है जैसा आपने धर्म इत्यादि पुरुषार्थों का निरूपण किया। तो अब आप ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें भगवान की कथा हो, सुंदर सुंदर कथा हो, जिसे सुन करके हृदय में भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। क्योंकि हे व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्य के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु में संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे भगवान कभी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए हे व्यास जी, आप ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए, क्योंकि कथा की बड़ी महिमा है, भगवान की कथा की बड़ी महिमा है। कथा से हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, और जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है फिर वह चाह करके भी भगवान से दूर नहीं हो पाता। वो प्रेम उस जीव को, उस साधक को भगवान से जोड़े रखता है। पिछले कल्प की बात है, देखिए कथा का क्या प्रभाव है। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्या चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्। हे व्यास जी, मैं अपने पूर्व जन्म के विषय में बताता हूं कि देखिए कथा की क्या महिमा है और कथा के प्रभाव से मुझे किस प्रकार का पद प्राप्त हुआ, वो सुनिए। हे मुने, हे व्यास जी, पिछले कल्प में अपने पूर्व जन्म में मैं एक वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था, दासी का लड़का था। मेरे गांव में, जिस ब्राह्मणों के गांव में मैं रहता था, उसी गांव में कुछ साधु जन, कुछ ब्राह्मण जन आए और आकर के मेरे गांव के लोगों से कहते हैं कि भाइयों, अब ये वर्षा ऋतु में मैं इसी गांव में रुक करके और चातुर्मास करना चाहता हूं, क्योंकि बरसात के दिनों में तो पशु पक्षी भी कहीं नहीं जाते हैं। हाँ, वो एक स्थान बना करके वहीं रह करके और इस 4 महीने को किसी प्रकार निकालते हैं। फिर मैं भी यही चाहता हूं कि इस बरसात के 4 महीने में एक स्थान पर रह करके और भगवान का भजन पूजन करूं। तो मेरे गांव के लोगों ने क्या किया, उन महात्मा जी को ठहरने के लिए एक मठ में स्थान दिया। मेरे गांव में एक सुंदर मठ था और उस मठ में उन्होंने उन महात्मा जी को रुकवाया और कहा कि हे महात्मा, हे मुनिगण, हे ब्राह्मणों, आप लोग यहीं ठहरे और मेरे गांव में एक दासी है जो आपके लिए भोजन बना देगी, जो आपके वस्त्र धो देगी, जो झाड़ू पोछा कर देगी, यानी कि आपके भोजन इत्यादि की व्यवस्था वो दासी करेगी और आप लोग निश्चिंत होकर के चातुर्मास करें और भजन पूजन करें। मुनिजन रुक गए उस मठ में और गांव के लोगों ने मेरी माता जी को ये कार्य सौंपा, कहा कि इन महात्माओं के लिए तुम भोजन बनाना, इनके जो छोटे मोटे काम है वो भी कर देना। हे
व्यास जी सुनिए फिर आगे क्या हुआ। उन महात्माओं के साथ मैं भी रहता था, उनके साथ 24 घंटे। मेरी माँ भोजन बनाती थी और मैं भोजन को परोसता था, उन ब्राह्मणों को मैं खिलाता था। हालांकि उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, 5 वर्ष की अवस्था थी मेरी, लेकिन मैं इस प्रकार का बालक था कि मेरा मन खेल कूद में नहीं लगता था। मैं शांत स्वभाव का बालक था। मेरी माँ भोजन बनाती और मैं उन ब्राह्मणों को परोस करके खिलाता था। और जब भोजन के बाद वो महात्मा भजन करते थे तो मैं भी उन महात्माओं के पीछे बैठ करके और भजन सुनता था। जब वे महात्मा कथा एक दूसरे को सुनाते थे तब मैं भी पीछे बैठ करके और भगवान की कथा सुनता था। और कथा की देखिए ना, ऐसी महिमा कि भगवान की कथा सुन करके मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया। अब तो ऐसा लगता मुझे कि मैं उन महात्माओं के श्रीमुख से भगवान की कथा सुनता ही रहूं। मेरी माँ यदि किसी काम के लिए कहती थी कि जाओ महात्मा जी के लिए ये सामान लाना है, ये लेकर के आओ, तो मैं बड़ा परेशान हो जाता था कि मैं उस वस्तु को लेने के लिए जा रहा हूं, इतनी देर में मुझसे कथा छूट जाएगी। लेकिन साधुओं की सेवा की महिमा विशेष है, इसीलिए मैं उनकी सेवा के लिए जाता तो था सामान लेने, लेकिन मेरे मन में कचोट होता था कि कथा छूट जाएगी, भगवान के किसी चरित्र को मैं सुन ना पाऊंगा, ऐसा मन में कचोट होता था। देखिए क्या हुआ। एक दिन की बात है, वो महात्मा चातुर्य मास पूर्ण होने के बाद जब अपने ठिकाने को जा रहे थे, अपने स्थान को जा रहे थे, तो ये देख करके मैं रोने लगा। मैंने उन महात्माओं से कहा कि सरकार मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए, क्योंकि भगवान की कथा में मेरी ऐसी रुचि हो गई है कि अब यदि मुझे भगवान की कथा निरंतर सुनने को न मिलेगी तो मैं व्याकुल हो उठूंगा। मुझे ऐसा लगता जैसे मानो कि मेरा प्राणांत हो जाएगा। मेरी ऐसी रुचि कथा में हो गई है, और कथा के कारण भगवान का वो दुर्लभ प्रेम, भगवान के चरणों का दुर्लभ प्रेम मेरे हृदय में आकर के स्थापित हो गया था। हे व्यास जी, उन महात्माओं ने मुझे समझाया और कहा कि देखो पुत्र, कि तुम अभी छोटे हो और तुम्हारी माता जी के तुम इकलौते हो। यदि मैंने तुम्हें अपने साथ ले लिया, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के चला गया, तो तुम्हारी माता जी परेशान होंगी, व्याकुल हो जाएंगी तुम्हारे बिना। इसीलिए हे पुत्र, तुम अभी अपनी माता जी के साथ रहो, और जब तुम्हारी माता जी पधार जाएं, तब तुम उत्तर दिशा की ओर आ जाना, मैं तुम्हें उत्तर दिशा में ही मिलूंगा। हे व्यास जी, मैंने उन महात्माओं से कहा कि सरकार माता जी कब तक हैं, कब तक नहीं हैं, ये तो मालूम नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है संसार में रहने के कारण, वो प्रेम मुझसे छूट जाए, वो प्रेम मुझसे दूर हो जाए। इसके लिए मैं क्या करूं? तब उन महात्माओं ने मुझे एकांत में ज्ञान दिया, एकांत में ले जा करके भगवान के नाम का मंत्र दिया, भगवत नाम का उपदेश दिया, और कहा कि इस नाम को तुम छोड़ना मत, ये नाम तुम्हें नामी तक
यानी कि जिसका ये नाम है उस तक पहुंचाएगा। पुत्र, इस नाम को मत छोड़ना। वो नाम था नारायण। इस मंत्र को तुम जपते रहना। अब देखिए क्या हुआ कि वे महात्मा चले गए और मैं उस मंत्र का जप करता रहा, उस नाम का जप करता रहा। तो हे व्यास जी, इस संसार में जितने भी पुण्य कर्म है, पुण्य साधन है, उन सब का उद्देश्य है भगवत चरणों के प्रेम को प्राप्त करना, भगवान के चरणों के प्रेम को प्राप्त करना। और आपने जो अभी तक ग्रंथ लिखे हैं उसमें आपने सांसारिक सिद्धि के बहुत सारे उपाय, बहुत प्रेम से आपने सांसारिक सिद्धि के प्राप्ति के लिए उसमें निरूपण किया, आपने व्याख्या की, लेकिन उससे भगवान के चरणों का प्रेम तो प्राप्त होने वाला है नहीं। इसीलिए आप ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसे सुन करके भगवान के चरणों के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। उस ग्रंथ में ऐसी भगवान की कथा होनी चाहिए जिसे सुन करके ही हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो जाए। क्योंकि देखिए, आज उन महात्माओं से सुने हुए कथा के कारण ही मैं इस पद को प्राप्त मैंने किया है। इस प्रकार से नारद जी कह करके शांत हुए। तब व्यास जी ने फिर से कहा, भिक्षुर्भिर विप्रवसिते विज्ञानाद्रेष्टभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः कीमा करोद भवान। हे नारद जी, व्यास जी ने कहा कि हे नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। हे नारद जी, आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई उन महात्माओं के जाने के बाद, और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? हे देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उससे आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का नाश कैसे नहीं हुआ? आपको पूर्व कल्प की सारी बात कैसे याद है? यह सब कुछ मुझे आप बताइए, मुझे सुनने की इच्छा है। तब नारद जी ने आगे की कथा कही। भिक्षुर्विप्रवसिते भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानाद्रेष्टभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतद् कारशम। नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। आप उसे सुनिए। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैं अपनी मां का इकलौता लड़का था, पुत्र था। एक तो वह स्त्री थी और दूसरे उसमें भी वह दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पाश में जकड़ रखा था, बांध रखा था। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। पराधीन यानी कि नारद जी ने कहा कि जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही कठपुतली नाचती है, वैसे ही यह सारा जगत, सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मेरी मां बड़ी चिंता मेरी करती थी, किंतु वो कुछ कर नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि हर कोई उसी के अधीन है। नारद जी ने फिर आगे कहा, अहम च तद् ब्रह्मकुले उशीवांस्तदपेक्षया
दिग्देश कालाव्यूतपन्नो बालकः पंचहायनः। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण की बस्ती में ही रहा। मैं कहीं नहीं गया, वहीं रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी उस समय। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है। एकदा निर्गताम गेहा दुहंतिम निशिगाम पथि सर्पोदशत पदा स्पृष्टः कृपणाम कालचोदितः। एक दिन की बात है। मेरी माँ गौ दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया, और जब सांप छू गया तो क्या हुआ? सांप ने पलट करके डस लिया। उसी समय मेरी माँ की मृत्यु हो गई। इसमें सर्प का भी क्या दोष? नारद जी ने कहा कि इसमें सर्प का भी क्या दोष? वह भी तो काल की प्रेरणा से ही ऐसा किया। उसने भी काल की ही प्रेरणा से ऐसा किया। तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभिप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमोत्तराम। उस समय मैं नगर की सीमा पर बैठ करके और उन महात्माओं ने जो मुझे नाम दिया था, जो मुझे उपदेश दिया था, उसी नाम का मैं जप कर रहा था, मंत्र जप रहा था। इतने में ही कोई चिल्लाता हुआ आया और कहने लगा, भोपुत्र भोपुत्र। हे व्यास जी, उस समय भी मेरा नाम नारद ही था। अरे पुत्र नारद सुनो, अरे पुत्र नारद सुनो, तुम्हारी माता जी को सर्प ने डस लिया और तुम्हारी माता जी नहीं रही। हे व्यास जी, मैंने जब ऐसा सुना तो मैंने इसमें भी ईश्वर की ही इच्छा जान करके और माता जी का श्राद्ध मैंने किया। माता जी की श्राद्ध करने के बाद मैं उसी क्षण उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा, क्योंकि उन महात्माओं ने कहा था कि जब तक तुम्हारी माँ है जीवित तब तक उनकी सेवा करो, फिर तुम उत्तर दिशा की ओर आना, मैं वहीं मिलूंगा उत्तर दिशा में तुम्हें। श्राद्ध के बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। स्फीतांजन पदांस्तत्र पुरग्रामा ब्रजाकरान। और उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश मिले, नगर मिला, गांव मिले, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, अनेकों वाटिकाएं दिखाई पड़ी, अनेकों वन उपवन दिखे और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। मैं चलता रहा, अनेक मुझे वन मिले और उस वन में शीतल जल से भरे हुए मैंने जलाशय देखा, जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल खिल रहे थे और उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे उन कमलों के ऊपर। और भौरे गुंजार कर रहे थे, भौरे मडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा और मैं अकेला ही था उस वन में। हाँ, नारद जी ने फिर कहा, एक एवातिया तोह मद्राक्षम विपिनम महता घोरम प्रति भयाकारम व्यालोलूक शिवाजिरम। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैं एक घोर गहन वन
में प्रवेश किया। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कूच, कीचक आदि खड़े थे। ये एक विशेष प्रकार के घास हैं जो बड़े लंबे लंबे होते हैं। नरकट, जिसे गांव में टाटी बनाई जाती है, उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। वो वन देखने में बड़ा भयावना लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और मेरी इंद्रियां भी शिथिल हो गई थी। मैं थक गया था। मुझे बड़े जोर से प्यास लगी और भूखा तो मैं था ही, क्योंकि कब से मैं चल रहा था। वहां एक मुझे नदी दिखाई पड़ी और जब मैंने नदी देखा तो क्या किया? स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गताश्रमाः। मैंने उस कुंड में स्नान किया, फिर जलपान किया और फिर आचमन किया। इससे मेरी थोड़ी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे मैं आसन लगा करके बैठ गया और बैठने के बाद उन महात्माओं ने जैसा मुझे उपदेश दिया था, उन महात्माओं से मैंने जैसा सुना था, उसी प्रकार हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। ध्यायतश्चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्या श्रुकलाक्षस्य यदस्यासीन में शनिर्हरिः। क्या हुआ? जब मैंने उन महात्माओं से जिस प्रकार से सुना था, उसी प्रकार से उस परमात्मा का मैं ध्यान करने लगा, तो क्या हुआ? भक्ति भाव से वशीभूत होकर के, भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का जब मैं ध्यान करने लगा, तो भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों से आंसू छलछला उठे उस समय, और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। और मैंने अपने हृदय में ही आंखें बंद करके अपने हृदय में ही भगवान का मैं दर्शन करने लगा। हे व्यास जी सुनिए। प्रेमाति भर निर्भिन्ना पूलको कांगोति निर्वृतः आनंद संप्लवे लीनो नापश्यामु भयम मुने। हे मुनि, हे व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हाँ? हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रही। ध्येय वस्तु यानी कि जो ध्येन देने योग्य वस्तु होती है, जैसे ऋषियों के पास कमंडल है, झोली है, झंडा है। हाँ? तो जो ध्यान देने योग्य वस्तु, ध्येय वस्तु थी, उसका तनिक भी भान नहीं रहा। अब क्या हुआ? भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। वो भगवान का स्वरूप, सहसा वो दृश्य, वो स्वरूप भगवान का अदृश्य हो गया। मन से वो दृश्य अदृश्य हो गया, गायब हो गया। मैं जब उस दृश्य को, भगवान की उस छवि को, भगवान के उस स्वरूप को जब मैंने नहीं देखा, तो मेरा हृदय व्यकल हो गया। मैं विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का फिर दर्शन करना चाहा,
किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैंने उस स्वरूप को नहीं देखा या न देख सका। तब क्या हुआ? मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करने पर भी जब भगवान का वो स्वरूप नहीं मिला तो मैं एक विक्षिप्त की भांति वन में इधर उधर भटकने लगा, दौड़ने लगा। हे परमात्मा, तुम कहां चले गए? मुझे अपनी क्षणिक छटा दिखा करके तुम कहां अदृश्य हो गए? और एक बावले व्यक्ति की भांति मैं जब इधर उधर भागने लगा तब क्या हुआ? वहीं पर एक आकाशवाणी होती है, हंतास्मिन् जन्मनि भावान मा द्रष्टुमिहार्हति अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। वो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हाँ? सकृद यद दर्शितम रूप मेत कामायते नघ। आहा, इस प्रकार से आकाशवाणी ने फिर कहा कि हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखलाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हुई है। यानी कि आज नारद जी को भगवान के चरणों की जो भक्ति प्राप्त हुई है वो अल्पकालीन संत सेवा के प्रभाव और कथा के श्रवण से। हाँ, थोड़े समय के लिए 4 महीने के लिए जो नारद जी ने संत सेवा की थी उसका देखिए ना आज इतना बड़ा प्रभाव कि भगवान आज आकाशवाणी के रूप में स्वयं नारद को उपदेशित कर रहे हैं और कहते हैं कि हे बालक, अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का लय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। भगवान ने ऐसा वरदान दे दिया। क्या वरदान दिया? कि चाहे प्रलय भी हो जाए तो भी अगले जन्म में, अगले कल्प में ये सारी जो स्मृति है ये तुम्हारी बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए, शांत हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके हे व्यास जी, मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुका करके प्रणाम किया। और फिर नारद जी कहते हैं, नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटंस्तुष्टमनागतस्पृहः कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः। नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, तभी से मैं लज्जा और संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। हाँ? स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले से ही निवृत्त हो चुके थे। ये जलन, ये ईर्ष्या, ये इच्छाएं, ये कामना, ये तो साधु सेवा के प्रभाव से ही उसी समय इन सबों से मैं निवृत्त हो गया था, छूट चुका था मैं। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर इधर उधर विचरने लगा, भगवत नाम जपते हुए, और काल की प्रतीक्षा में करने लगा। हे व्यास जी,
कालः प्रादुरभूत काले तडित सौदामणि यथा। इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई मेरी और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली चमकती है उसी प्रकार से मृत्यु आई और मेरा ये शरीर स्वतः ही गिर पड़ा। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आ गया और प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पंच भौतिक शरीर स्वतः ही नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णव प्रलयकालीन समुद्र में जब शयन करते हैं उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को समेट कर जब भगवान के हृदय में प्रवेश करते हैं तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की तब उनकी इंद्रियों से मरीच आदि ऋषियों के साथ ही मैं भी प्रकट हुआ, मेरा भी जन्म हुआ। इस प्रकार से मैं भगवान का पार्षद हुआ। मेरे जीवन का एक ही व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहा। तब से भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म अर्थात वीणा से मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ संसार में विचरण करता हूं। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूं तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम का स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय है, वो बिना बुलाए ही मेरे हृदय में आकर के मुझे दर्शन देते हैं। हे व्यास जी, जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। इसीलिए हे व्यास जी, मैं आपको यही आदेश दूंगा और यही मेरी प्रेरणा है आपको कि आप ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें भगवान की लीला कथा हो, जिसमें भगवान का यशोगान हो, क्योंकि भगवान की लीला कथा सुन करके भक्त के हृदय में भगवान के चरणों का प्रेम उद्भाषित होता है, भगवान के चरणों के प्रेम का उदय होता है और जब प्रेम उदय हो जाता है तो भक्त और भगवान के मिलन में बिल्कुल भी समय नहीं रह जाता है। इसीलिए आपसे यह निवेदन है। ऐसा कह करके नारद जी अपने वीणा पर भगवान के नाम का गान करते हुए और वहां से ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े। इधर व्यास जी नारद जी के जाने के बाद आचमन इत्यादि करने के बाद अपने आश्रम में बैठ करके, जो आश्रम सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर है जिसका नाम है सम्याप्रास, तो अपने उसी सम्याप्रास नाम के आश्रम में बैठ करके व्यास जी भागवत ग्रंथ की रचना करते हैं। और उस ग्रंथ में कथा को कहां से लिखते हैं तो महाभारत के समय जब अश्वत्थामा द्रौपदी के पुत्रों का वध करने के लिए जाते हैं वहां से कथा को लिखना प्रारंभ करते हैं।